हेलो दोस्तों, मैं वो राम और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज एक हम सोशल मीडिया ऐड प्रोमो कोड डिजाइन करना सीखेंगे। जैसे कि आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा है, ऐसे ही कुछ क्रिएटिव प्रोफेशनल डिज़ाइन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो में स्टार्ट टू एंड तक। तो दोस्तों आप सभी छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप सभी को यहाँ पे कुछ नया क्रिएटिव डिज़ाइन सीखने मिले रोज़। तो बिना देरी करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आ गए फोटोशॉप सीसी में। मैं जाता हूँ फाइल में और यहाँ से एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैं साइज रखता हूँ 1080 बिट हाइट से मैं 72 फ्रेश कलर मोड RGB और यहाँ पे फाइल नेम देता हूँ मैं और यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये हमारा डिज़ाइन साइज आ गया। अब मैंने कुछ इमेजेस लिए हुए PNG, इनका लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले तो मैं इस टेबल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इस तरह ड्रैग करके यहाँ पर रख लूँगा। Ctrl+T करूँगा और इसे इस तरह मैं ऊपर की तरफ छोटा कर लूँगा और इसे बिल्कुल नीचे की तरफ रख लूँगा, इस तरह इंटर करूँगा। अब मैं फिर से यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ से इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके इस तरह ड्रैग करके इस टेबल पे रख लूँगा और इसे एडजस्ट कर लूँगा बिल्कुल सेंटर में, इस तरह में। अब मैं इसी के नीचे एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ से जाऊँगा कलर बॉक्स पे और यहाँ से इस तरह में थोड़ा डार्क कलर ले लूँगा, ब्लैक कलर। यहाँ पे इसका कोड एक्टिवेट हो जाएगा, ओके करूँगा। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा ब्रश में जाके यहाँ से सॉफ्ट ब्रश को चूज़ करूँगा और इस पैनल को क्लोज कर लूँगा। अब मैं ब्रश को क्लोज ब्रैकेट इस तरह में छोटा कर लूँगा, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा। Ctrl+T करके शिफ्ट पकड़ूंगा और इस तरह में इसे बेंड कर लूँगा और इस तरह में इसे ड्रैग करके नीचे की तरफ शिफ्ट पकड़ूंगा, इससे इस तरह में स्ट्रेच कर लूँगा। वैसे बिल्कुल सेंटर में इस तरह में एडजस्ट कर लूँगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ इसे स्ट्रेच करूँगा और ऊपर की तरफ भी, ताकि इसका एक शेडो लगे। शिफ्ट डाउन एरो से इसे थोड़ा मैं मैनेज करूँगा। यहाँ पे मूव टूल पर सिलेक्ट करूँगा और इस तरह मैं थोड़ा मैनेज कर लूँगा, इस तरह। अब इस टेबल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से जाऊँगा इमेज में और यहाँ से एडजस्टमेंट में जाके यहाँ से डीसैचुरेट को सिलेक्ट करूँगा, तो ये ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से जाऊँगा सॉलिड कलर में और मैं यहाँ से कलर पिक करूँगा। तो मैंने ये कलर लिया हुआ है, यहाँ पे इसका कलर कोड दिख जाएगा आप सभी को और यहाँ पे ओके करूँगा। अब मैं फिर से यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे इस इमेज को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे लाके इस तरह इसे रख लूँगा। Ctrl+T करूँगा और इसे इस तरह में नीचे की तरफ इसे एडजस्ट कर लूँगा, इस तरह थोड़ा ऊपर की तरफ रख लूँगा, इस तरह, और बिल्कुल इसे सेंटर पे रखूँगा, मैं इंटर करूँगा। अब मैं इसी के नीचे एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ पे जाऊँ कलर बॉक्स पे और इसी से रिलेटेड थोड़ा ग्रे कलर ले लूँगा, ऊपर की तरफ जाके ओके करूँगा। अब मैं फिर से यहाँ पे ब्रश को सिलेक्ट करूँगा, जो कि ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। प्लस ओपन ब्रैकेट से इस तरह बड़ा कर लूँगा और यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा। अब मैं यहाँ पे मूव टूल सेलेक्ट करूँगा। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा एलिप्स टूल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लूँगा और यहाँ पे कलर बॉक्स पे जाके मैं यहाँ से ये रेड कलर को पिक करूँगा, जो कि मैं इस प्रोडक्ट से पिक किया हुआ है, और यहाँ पे इसका बॉर्डर कर लूँगा ऑफ और इसे क्लोज कर लूँगा। अब मैं यहाँ पे मूव टूल को सिलेक्ट करूँगा, इसे सेंटर में ले लूँगा। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा डायरेक्ट सेलेक्ट टूल को सिलेक्ट करूँगा इस तरह और यहाँ पे मैं इसे डिलीट कर लूँगा, इस तरह। अब मैं फिर से यहाँ पे जाऊँगा पेन टूल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह मैं इस पॉइंटर को इस तरह मैं सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे इस तरह शिफ्ट पकड़ के इस तरह में अंडू करता हूँ और यहाँ पे मैं इसे अल्ट पकड़ के इस तरह में इसे पॉइंटर को डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसे पेन टूल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह क्लिक करूँगा और यहाँ पे शिफ्ट पकड़ूँगा, इस तरह में एक बॉर्डर क्रिएट कर लूँगा इस तरह में और यहाँ पे भी इस तरह से ला के जोड़ लूँगा, अंडू करके इसे इस तरह में जोड़ लूँगा, अल्ट प्रेस करके इसे इस तरह सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह Ctrl+T करके इसे इस तरह बड़ा कर लूँगा, Ctrl+A करूँगा और इसे सेंटर में चेक कर लूँगा, ये बिल्कुल सेंटर में। Ctrl+D करके इसे डिलीट कर लूँगा। अब मैं इसे ड्रैग करके इस इमेज को ऊपर ले लूँगा और इस इमेज को इस तरह सेलेक्ट करके इस तरह ऊपर ले लूँगा। मैं थोड़ा सा इस इमेज को नीचे ले लेता हूँ मैं इस तरह और इसे भी थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ मैं। तो ये डिज़ाइन में कुछ इस तरह दिखेगा दोस्तों। अब मैं क्या करूँगा, मैंने ऑलरेडी टेक्स्ट लिख के रखा हुआ है, तो यहाँ पे फटाफट मैं टेक्स्ट प्लेस कर लेता हूँ। पहले तो इस इमेज की थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर लेता हूँ मैं, यहाँ से ओपेसिटी में जाके इस तरह में और इंटर करूँगा। अब मैं यहाँ पे कंटेंट लिख लेता हूँ फटाफट, ताकि हमें डिज़ाइन में देरी ना हो। तो ये मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिया, Ctrl+T करके इसे मैं बिल्कुल सेंटर में ले लूँगा, इंटर करूँगा। अब मैं आप सबको इस फॉन्ट का नेम दिखा देता हूँ कैरेक्टर्स में जाके। तो मैंने ये फॉन्ट यूज़ किया हुआ है
इस डिज़ाइन में मैंने सिर्फ एक ही फ़ॉन्ट यूज़ किया है, आप भी एक ही यूज़ करिएगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पर लेयर में और यहाँ पे टॉप लेयर को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे Ctrl+Shift+Alt+E प्रेस करूँगा तो ये डिज़ाइन कंबाइंड हो जाएंगे। अब थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, कलर करेक्शन। तो मैं जाऊँगा इमेज में और यहाँ से जाऊँगा एक्सपोजर में और यहाँ से इसका थोड़ा सा ऑफसेट बढ़ाऊँगा मैं, ज़्यादा नहीं, और यहाँ से इसका एक्सपोजर थोड़ा बढ़ा लूँगा, ओके करूँगा। अब मैं फिर से इमेज में जाके यहाँ से वाइब्रेंस में जाऊँगा और यहाँ से इसका सिचुएशन थोड़ा सा बढ़ाऊँगा, ज़्यादा नहीं, इस तरह, और ओके करूँगा। अब मैं जाऊँगा फिल्टर में और यहाँ से जाऊँगा नॉइस में और यहाँ पे मैं नॉइज़ रखूँगा 2 और ओके करूँगा। तो फाइन दोस्तों, डिज़ाइन हमारा रेडी होगा सोशल मीडिया के लिए। तो दोस्तों डिज़ाइन बहुत ही सिंपल और क्रिएटिव है, इसे जरूर ट्राई करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर मेरे चैनल को लाइक सब जरूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।